नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 का 10th शिफ्ट करने वाले हैं। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और काफी अच्छे प्रश्न हैं, बुरे प्रश्न हैं वो तो हम सॉल्व करके बताएंगे। बट हाँ, इस बार हर शिफ्ट में 2-4 प्रश्न अच्छे मिल रहे हैं और वो मेंस के लिए आपके काफी यूजफुल होने वाले हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। पॉजिटिव डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का। सब कुछ भूल जाओ, आप पहले देखो देखो आप क्या सॉल्व करते हो। इट डजेंट मैटर, द थिंग ओनली मैटर्स इज कि आप किस तरह सॉल्व करते हो। देखो 17, 13 और 15 यानी अगर हम जोड़े तो 45 योग आ रहे हैं। 45 समझो यानी 45 समझो है वो 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल है। यानी 45 इज इक्वल टू 140 180 यानी कि 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 डिग्री। तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस। सबसे बड़ा वाला 17 का 17 रेशियो का, सबसे छोटा वाला 13 रेशियो का, डिफरेंस 4 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 4 डिग्री, तो 4 रेशियो बराबर 16 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पाइप एंड सिस्टर्न से दिख रहा है। आपने देखा होगा इस टाइम चैनल पे व्यूज बहुत डाउन है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बट पता है रोलेक्स अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसी वजह से चीजें समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जब आपको ने देखा होगा कि अपने प्री के सोल्यूशन पे 3 लाख 4 लाख व्यूज होंगे, लेकिन वो कब, जब एग्जाम आ जाएगा। मान लो परसों एग्जाम है, उसके 10 दिन पहले लोग ऐसे पागल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है पहलवानी में लास्ट के 10 दिन कंपटीशन में आने से आप पहलवान नहीं बन जाओगे ना। आपको जिन्होंने 3 साल तक या 2 साल तक या 1 साल तक घिसा होता है वो चैंपियनशिप जीतते हैं। उसी तरीके से ये भी होता है। कई लोग इसी को 3 बार करेंगे, कई लोग एक बार एग्जाम से 10 दिन पहले करके जाएंगे, फिर कहेंगे मैंने आपके सारी वीडियोस देखी थी, नंबर नहीं है। और ये भाई ये कहेंगे कि मेरे भैया 50 में 50 है। समझ रहे हो। तो कहा कि दो पाइप है ए और बी, जो किसी टंकी को 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ए 10 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में भर सकता है। सी जो है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, जबकि सी को 2 मिनट पहले टैंक भरने के बंद कर दिया जाता है। तो कहा कि टैंक कितनी देर में फिल होती है। तो वो 10, 20, 30 का अगर हम एलसीएम लेने जाए। अच्छा, कल वाले प्रश्न में, कल वाली शिफ्ट में एक प्रश्न शायद मैंने कोई जब 50 से 75 के बीच में जब प्राइम नंबर्स लेनी थी तो शायद मैंने 69 भी ले लिया था, जो कि गलत है। वो भूल चूक में होगी, भूल चूक माफ करने। 3 और 23 दोनों से कट रहे थे, प्राइम नंबर नहीं। तो अगर ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में, सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर हम एलसीएम ले तो 60 लीटर आ जाएगा। मान लेते हैं 60 लीटर टंकी की धारिता है। ये भाई साहब 10 मिनट में 60 लीटर, 1 मिनट में 6, ये 20 मिनट में 60 लीटर, 1 मिनट में 3, और ये 30 मिनट में 60 लीटर खाली कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर। मान लेते हैं टंकी x मिनट में भरी गई, तो x मिनट तक कौन काम करेगा, ये दोनों भाई, यानी कि 9 करते हुए x मिनट तक, यानी 9x ये दोनों। और 2 मिनट पहले ये, अरे ऐसे देखो ना, आपने कहा ऐसे छोड़ो, हमसे कहा गया कि 2 मिनट पहले सी को बंद करते हैं। अब मान लेते हैं एक्स मिनट में टंकी भरी, तो एक्स मिनट तक अगर सारे काम करते तो कितना पानी भरा जाता? 6, 3, 9 -2 यानी कि 7 भरा जाता। आप कह रहे हैं 7 भरा जाता, लेकिन 7 कितना, 7 अगर 1 मिनट तीनों काम करते तो 7 भरा जाएगा। एक्स मिनट में टंकी भरी यानी 7x, यानी 7x भरा जाता अगर सब साथ में काम करते और एक्स मिनट तक काम। लेकिन इसको 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट तक ये पानी नहीं निकाल पाया। समझ रहे हो, 2 मिनट तक ये पानी नहीं निकाल पाया। 2 मिनट तक पानी नहीं निकाल पाया, इसका मतलब ये हुआ कि 4 लीटर जो पानी निकलना था वो नहीं निकला। ये तो मतलब हुआ। अरे देखो, 2 मिनट अगर और ये काम करता तो 2 दूनी 4 लीटर निकाल देता, लेकिन 2 मिनट तक कम काम करता है, यानी 4 लीटर कम निकाल पाया। तो 7x + 4 बराबर पूरी टंकी भर गई, यानी 7x बराबर 56, यानी x बराबर 8, यानी 8 मिनट तक टोटल पानी भरा जाता है। ठीक, पाई चार्ट पढ़ना, उत्तर देना है। ये स्टार्टअप डिफरेंट सेक्टर में कितने कितने परसेंट है वो दिखाया गया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप अगर 2910 है, तो आपको बताना है स्टार्टअप एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने। एजुकेशन सेक्टर में कितने हैं? 24%, एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट्स 12%, यानी दोनों मिलकर 36%। तो 2910 का 36% निकालने के लिए 29.1 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 का नंबर 36 हो जाएगा। 36 नवैया 300, कितना हो जाएगा? 24, 324 और 327, हासिल आई 32, और 36 दूना 72 और 32 104 हो गए। कितने अंक बाद 10 मिनट? ठीक है, यानी 1047.6 हो गए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36 गुणे 30 इससे कम होगा, यानी 1080 से कम होगा। तो 1080 से जस्ट कम, ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे, इस वजह से हमने सॉल्व करना पड़ा। कहा कि इनकम पी क्यू आर की किस रेशियो में? 10, 12, 9 के रेशियो में। पी क्यू आर की बात की गई, पी क्यू और आर की, तो 10, 12 और 9 के रेशियो में इनकी इनकम, और इनका एक्सपेंडिचर जो है वो 12, 15 और 8 के रेशियो में। ठीक है, अब देखो, कहा कि क्यू अगर 25% अपनी इनकम का बचाता है, देखो क्यू 12 कमाता है
और 15 खर्च करता है, क्या बचेगा? नहीं। यानी कि आपको ये कहा गया कि हम माने अगर ये 10x कमाता है, ये 12x कमाता है, 9x कमाता है, तो खर्चा x 12x नहीं होगा, 12y होगा, 15y होगा और 8y होगा। यानी कि खर्चे का जो कॉमन फैक्टर है वो अलग होगा और इनकम का अलग होगा। ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर। कहा कि क्यों जो है 25% अपनी इनकम का बचाता है, यानी कि वो 12x तो कमाता है, ठीक, और बचाता कितना है? 25%, यानी कि 3x बचाता है। यानी खर्चा कितना करता है? 9x, और ये 9x बराबर दिया गया है, देखो क्यू का खर्चा 15y, यानी 9x बराबर 15y। तो हम यहां से कह सकते हैं 3x बराबर 5y। क्या कह सकते हैं? 3x बराबर 5। ठीक है, तो आपको उनके सेविंग्स का रेशियो बताना है। 3x बराबर 5y हो गया, तो पी क्यू आर को हम फिर से लिखते हैं, यानी 12y कितना हो जाएगा? 12y x, देखो 3x बराबर अगर 5y हो गया, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x बराबर 5, y बराबर 3, x बराबर 5, y बराबर 3। यानी अब हम यहाँ से मिटा के इसको लिख देते हैं, x बराबर 5 अगर y बराबर 3 हो गया, तो इसकी कमाई 50, इसकी कमाई 60, इसकी कमाई 9 बचे 45। और खर्चा कितना हो गया? 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 8 पंचे 40, 8 तिया 24, राइट। अब सबका देख लो, 50 से 36 घटा यानी 14 की सेविंग हो गई पी की, 60 में से 45 यानी 15 की सेविंग हो गई क्यू की, और आर का 45 में से 24 यानी 21 की सेविंग हो गई इस। ठीक, क्योंकि एक मनी को 7 टाइम्स इटसेल्फ, अच्छा ये एक आदमी नहीं, एक मनी है, यानी एक धन है जो 7 गुना हो जाता है अपने आप का कुछ सिंपल इंटरेस्ट से 14 साल। 7 गुना होने के लिए 100 रुपए था तो 700 रुपए हो गया, यानी कि 600 रुपए का ब्याज मिला। ठीक, 14 साल यानी कि 600 रुपए, 100 का कितना परसेंट? 600%, यानी 14 साल में 600%, यानी 300% 7 साल में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 300/7। तो आपको बताना है कि 18 गुना कितने टाइम में होगा। अब आपने कहा एक बात बताओ, 600 बढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, या छोड़ दो सब कुछ, 18 गुना होना है, 18 गुना होने के लिए कितना ब्याज लेना पड़ेगा? 1700%। अरे 100 से कोई चीज 1800 हो रहा है, यानी कि 1700% ब्याज लेना। एक साल में इतना मिलता है, तो 1700% के लिए कितना टाइम लगेगा? आपके 1700/300/60, टोटल ब्याज चाहिए हमें 1700, एक साल में मिल रहा है 300/7, तो टाइम कितना लगेगा? ये जीरो कट गया, 119/3 हो गया, 3 से काटेंगे 3 तिहा 9, या 120 होता तो लगभग 40, यानी 40 साल में हो जाएगा, लगभग 40 साल। ठीक है, 39.67 इन्होंने 2 दशमलव तक पूछा गया था, आप आराम से निकाल। एबीसी और डीईएफ में देखो, एबीसी और डीईएफ, ए बी सी डी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अभी बिगिनर हूं, आप मुझे एकदम बेसिक से बताओ। बेटा देखो ये बेटा कहने, कुछ लोग कहते हैं बेटा, अरे बेटा मतलब छोटा भाई। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले आप स्टार बैच देखो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद इस पे आप ए बी बराबर एफ डी दिया गया, ए बी बराबर एफ डी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी दिया गया, कोण ए बराबर कोण डी दिया गया, और दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड, आपको साइड एंगल साइड में हमेशा याद रखना है कि जो एंगल दिया जाएगा उसके सामने, उसके बगल बगल वाली भुजाएं बराबर हो जाए। अगर ये भुजा इसके बराबर हो गई तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, राइट। तो आपको बताना है कि इसके लिए अगर साइड एंगल साइड, देखो एक साइड बराबर, एक साइड बराबर, एंगल बराबर, तो इसके बगल का जो, यानी कि जिन दोनों साइड से एंगल बन रहा है वो दोनों बराबर होंगे, तभी वो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, राइट। ये टेबल पढ़ना, उत्तर देना है। ये जो टेबल है प्रोडक्शन दिखाता है अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर का अलग अलग सालों में। तो कहा कि इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोजेस्ट टू इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द, यानी कि बी का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो किस साल में इसके एवरेज प्रोडक्शन के क्लोज है, यानी बी का जो एवरेज प्रोडक्शन है उसके क्लोज किस साल में इसका प्रोडक्शन। तो एवरेज निकालने के लिए अगर मैं 1800 इसको मानूं तो 1900 ये दोनों मिलके हो जाएंगे, यानी 1900 दूना 3800, 3800 1800 5600 हो जाएगा। 5600 और 3800, 5600 और 3800 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5600 और 3800 9400 हो गया, 9400 और ये 100 9500, 5 साल का 9500, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 1900। अब 1900 के क्लोज कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। तो आप देखो 1900 10 कम है 10 ज्यादा है, तो ये सबसे क्लोज है, तो 2012 और 13 में एवरेज के क्लोज। क्योंकि एक पेमेंट है 120 रुपए की, जो 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों के रूप में पे की जाती है। टोटल 25 क्वाइन यूज किए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 10 रुपए की कितने क्वाइन यूज किए जाते हैं। अभी प्रश्न ऐसा है, पहले अगर हम बात करें तो पहले दूसरे तरीके से था, वो भी दिखा दूंगा, और इस बार जो प्रश्न है उसको कैसे करना है इतना भी टफ नहीं था, पर लोगों ने टफ बना दिया। क्या पूछा गया? कहा गया 10 रुपए के सिक्के हैं कुछ,
कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के। सिंपल सी बात। इनका अनुपात जो दिया गया वो नहीं दिया गया, ठीक है। हमसे कहा गया कि अगर 10 रुपए का ए सिक्का, हमें नहीं पता कितना सिक्का है, 5 रुपए का बी सिक्का है और टोटल सिक्कों की संख्या अगर 25 है तो ए सिक्का इसका ले ले। मान लो 2 सिक्का इसका लेते, 5 सिक्का इसका लेते, तो दोनों मिलकर 7, 25 में से 7 घटा देते तो तीसरे यानी 2 रुपए का सिक्का आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपए का ए सिक्का लिया, 5 रुपए का बी सिक्का लिया, तो 2 रुपए का सिक्का निकालने के लिए 25 में से बाकी दोनों सिक्कों की संख्या का योग घटा देंगे, यानी इतने। ये हमारा है वैल्यू, यानी कि कॉइन की वैल्यू कितनी है और ये नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल वैल्यू की, यानी कि 10 रुपए वाले ए सिक्के होते तो 10 ए टोटल मूल्य 10 रुपए से बन जाता, 5 रुपए के बी सिक्के होते तो 5 बी मूल्य इससे बन जाता, और 2 रुपए वाले 25 माइनस ए प्लस बी सिक्के होते तो 50 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इतना, यानी कि -2 ए माइनस 2 बी रुपए इससे बन जाता। ये टोटल मूल्य हमारा कितना बन के आता, आपने कहा 10 ए 10 रुपए से, 5 रुपए 5 बी और 2 रुपए से 50 -2 ए -2 बी बनता, यानी टोटल अगर 10 ए -2 ए 8 ए बनता, 5 भी -2 भी +3 भी बनता और +50 बनता। लेकिन हमें टोटल मूल्य कितना दिया गया कि कुल मिला के 120 रुपए बन रहे हैं, यानी ये बराबर 120 रुपए है। यानी हम यहां से कह सकते हैं 8a + 3b = 70। अब वैसे जनरली देखा जाए मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि जब नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होता है तो उसका कोई सोल्यूशन यानी असंख्य सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं। ऐसे कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, जबकि असंख्य सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं। लेकिन हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि ए और बी दोनों सिक्कों की संख्या है तो ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगी, क्योंकि देखो ए हमने माना, ऐसा तो कह नहीं सकते 3.5 सिक्के उसके थे, 2.5 सिक्के उसके, क्योंकि यहाँ पे आरी लेके तो एग्जाम में मतलब बेसिक अपना कुछ लोग कह सकते हैं तो भैया आरी लेके काट दिया हो, ऐसा यहाँ पे नहीं काटे। यहाँ पे तो बस ये मानना है कि ए और बी इंटीजर होंगे, पहला कॉन्सेप्ट, ए और बी जो है वो इंटीजर होंगे। दूसरी चीज, आपने कहा 8a + 3b = 70 है। हमें ऑप्शन के सहारा लिए बगैर अगर कोई कह दे कि मैं वैसे पुट करूंगा तो वैल्यू पुटिंग से हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। ये ऑप्शन ना दिया जाए फिर क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा, यानी आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन दे दिया जाता है तो कितना आसान हो जाएगा वो समझते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमें किसके सिक्कों की संख्या पूछेगी 10 रुपए के, यानी ए की वैल्यू हम पुट, ए की 4 वैल्यू जो आपको यहाँ पॉसिबल दी गई है, क्योंकि 10 रुपए के हमने ए सिक्के माने तो ए की 4 पॉसिबल वैल्यू। अगर हम a बराबर 10 यानी कि a बराबर 10 ले लें, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 ले लें, तो 10 अट्ठे 80 रुपए बन जा रहे हैं। 80 + 3b = 70 नहीं हो सकता, क्योंकि b हमेशा पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। यानी कि क्यों, क्योंकि सिक्कों की संख्या कभी -2 सिक्के तो हो नहीं सकते, यानी कि b और a की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है और इंटीजर लेना है। तो अगर हम a बराबर 10 ले लेंगे तो b की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये खत्म। अगर हम a बराबर 4 ले लेते हैं तो 8 चौको 32, 32 + 3b = 70, यानी कि 3b = 38, यानी b की वैल्यू कितना हो जाएगा 12.67, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं जाना, इंटीजर वैल्यू आएगी, तो ये भी खत्म हो गया। अगर हम a बराबर 6 ले लेते हैं तो 48 + 3b = 70, यानी कि 3b की वैल्यू हो जाएगी भाई b = 7.33, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b इंटीजर। तो हमारी a की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 8, हम यहाँ पुट करेंगे 8 8 64 + 6 = 70, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी और a की वैल्यू 8 हो जाएगी। हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी, हमने कहा 8 सिक्के हो। अब हमसे 10 रुपए के सिक्के पूछे जाते, 5 रुपए के, 2 रुपए के, तीनों निकाल सकते। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया राज जो है 1200 रुपए को 2:1:3 के रेशियो में अपने फ्रेंड्स के बीच डिवाइड करता है। कहा गया अमाउंट इक्वल टू 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर, क्या होगा। देखो 2:1:3 मतलब टोटल 6 रेशियो, 6 रेशियो बराबर 1200, यानी 1 रेशियो बराबर हम कह सकते हैं 200 है। अब आपसे क्या कहा, सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना का योग, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना यानी 9, सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना यानी कि 2 का 2 गुना और 1 का 2 गुना, यानी कि 3 का 3 गुना और 1 का 2 गुना, तो कितना हो गया 3 3 9 और 2 11, 1 रेशियो बराबर 200, तो 11 रेशियो बराबर आपको सबको पता, इसका वैल्यू बतानी है। कैसे निकलेगा, t³ + 3/5 का होल क्यूब + 9/5, टी की वैल्यू क्या, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आपने कहा अब क्या करें भैया, t = 2/5 है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर t = 2/5 है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, ये हो गया 2/5 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3/5 का क्यूब, ठीक है, प्लस 9/5 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3/5 लिख सकते हैं, और इंटू टी यानी कि 2/5, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इसमें 1 से गुणा कर लेते हैं। 1 से गुणा करने का मतलब 1 से जो गुणा किया कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 1 से गुणा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 3/5 धन 2/5 यानी 3/5 प्लस 2/5, क्योंकि दोनों ये भी एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब यानी 2/5 प्लस 3/5 का होल क्यूब यानी 1 का होल क्यूब, आपका आंसर 1 हो जाएगा। दो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उनकी रेडिया इतना है, कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। अगर दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी, यानी अगर ये टच कर रही है तो वो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ स्टार बैच फॉलो करो अपना, आपको मैंने बहुत डिटेल में ज्योमेट्री मेंसुरेशन सारी चीजें बहुत आसानी से पढ़ाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, बाह्य टच करते हैं, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2√r1 इंटू r2। यहाँ पे r1 16 दिया गया, ये 8 दिया गया, तो 2√128, 128 में 64 का वर्गमूल निकल आएगा, जो कि 8 हो जाएगा। 8 बाहर आके 16 बना देगा और अंदर रह जाएगा 2। क्लियर हो गया। क्या कहा गया, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 48, फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज इतना, नेक्स्ट 4 नंबर्स का इतना। अगर 10वीं, ऐसा प्रश्न 10 साल पहले पूछा जाता, हमारे टाइम पे पूछा जाता था जब हम सीजीएल का एग्जाम देते थे तब, बट अभी भी पूछा जा रहा है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 48 है, राइट। कहा गया पहली 5 नंबर्स का, अगर मैं पहली 5 उठाऊं तो उनका एवरेज 45 है, राइट। अगली 4 नंबर का एवरेज जो है वो 52 है, राइट। और 10वीं संख्या के बारे में कहा गया 10th नंबर जो है वो 10 कम है 11वीं नंबर से। देखो 10 नंबर ये उठाया, 11वीं नंबर और 12वीं नंबर की बात की। कहा गया 10वीं नंबर जो है वो 10 कम है 11वीं नंबर से, यानी कि 10वीं नंबर को अगर हम x माने तो 11वीं इससे 10 ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इससे 10 कम है 10वीं। एंड 5 मोर देन 12 यानी 12th नंबर, यानी कि 10वीं नंबर जो है 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, ठीक है। 11वीं और 12वीं संख्या का औसत बताना, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत x प्लस 10 x माइनस 5 का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 2.5। अब देखो सिंपल सी बात, सब कुछ भूल जाओ। हमने कहा 12, सबसे बेसिक तरीका इसका क्या है, 12 संख्याओं का औसत 48, 5 का 45 यानी कि 3 कम और ये 4 ज्यादा, राइट। इन सब का औसत 48 बनाने के लिए इन सब का जो भी होगा वो औसत क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम बात कर रहे हैं। देखो 5 लोगों ने 3-3 कम लेके आए यानी कि 15 कम किया, और 4 लोग 4-4 ज्यादा लेके आए यानी 16 हो गया। 5 लोग 3-3 कम लेके आए और 4 लोग 4-4 ज्यादा लेके आए यानी 16 कम हुआ और वो 15 कम हुआ और 16 ज्यादा, यानी एक ज्यादा आ गया एवरेज से। यानी अगर इन तीनों का एवरेज 48 होता तो ये एक ज्यादा हो जाता, यानी कि ये एवरेज 48, मतलब जो एवरेज होगा वो 48 तो होता लेकिन एक कम है, यानी ये एक आके यहाँ पे एवरेज इनका 48 बना रहा है। यानी अगर इनका एवरेज 48 होता लेकिन एक कम है तो इनका सम हम निकालते, तो इनका सम कितना हो जाएगा 3x प्लस 15। ये तीन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 48 एवरेज होता लेकिन एक कम है, यानी कि 48 एवरेज यानी कि 144, 3 गुणे 48 144 इनका सम होता लेकिन एक कम है। ये 3x प्लस 15 बराबर 143, यानी 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एस क्यू आर पे इस प्रकार से बिंदु है कि पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, पी क्यू एंड आर। एस इस पे इस प्रकार से बिंदु है कि पी एस जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब देखो आपने कहा कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो कौन सा सही है। देखो हम सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मतलब ये भुजा ए है, ये बी है, और ये मान लेते हैं सी है, ये डी है, राइट। अब आपको क्या कहा गया, कहा गया पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर हम करते हैं तो पी आर का स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस आपने कहा क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना हो रहा है मेरे भाई, ए का स्क्वायर, और प्लस एस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर। आपने कहा ये कैसे होगा, मैंने कहा छोड़ो सबको, एक बात बताओ, अगर मैं कहूं यहां से एक चीज कि अगर मैं इसकी वैल्यू के मानू, ठीक है, ठीक, तो अब मैं ट्राइंगल पी क्यू एस में निकालता हूं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, और ऐसे दूसरे ट्राइंगल में हम के स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साइड में लिख लेते हैं और ए स्क्वायर डी स्क्वायर को एक साइड में लिख लेते हैं। तो ये थ्योरम है, बेसिकली याद रखना कि अगर, क्या याद रखना है, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एस एक मतलब लंब ड्रा किया जाए, तो आपको पता है लंब ड्रा करने के बाद क्या होगा, लंब ड्रा करने के बाद आपको पता है
ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, यानी कि ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, यानी कि 3x। ये सबको पता होना चाहिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रिगो का प्रश्न है। अब एक काम करो, 1 प्लस साइन थीटा से आंसर में गुणा कर दो, तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कट जाएगा रूट यहाँ से, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको दिया गया ये प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर इसका गुणनफल, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट में 28.9 गुणे 36.1, राइट। हम कह सकते हैं यहाँ से 28.9 को लिख सकते हैं 289/10 और 361 को लिख सकते, मतलब इसको लिख सकते हैं 361 10, 289 का वर्गमूल 17, इसका वर्गमूल 19/10, तो कितना हो गया 19 गुणे 7, 19 गुणे 7 17 9 153 और 17 का नाम 17 32, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। क्लासिफिकेशन सब स्टूडेंट का आपको दिया गया कि इस सब्जेक्ट में किससे अब कितने स्टूडेंट हैं, ये दिया गया, ठीक है। कहा कि इफ एट लीस्ट 40% ऑफ मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। आपको 40% मार्क्स मिनिमम मैथमेटिक्स में चाहिए। मार्क्स से टोटल देख सकते हो कि 50 में 40% यानी 20 से ऊपर वालों की संख्या आपसे पूछी गई। मैथमेटिक्स यहाँ पे है, इसमें 20 से ऊपर वाले 20 एंड अबव कितने स्टूडेंट है 65, यही पूछा गया। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब अगर ऐसा आपको आए तो आपको एक फॉर्मूला पता है, आपने कहा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप किसी को गायब कर लो, 2 से गुणा कर देते तो 2 2 2 हो गया, राइट। दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो घटा दूं तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर, ये 5 कॉट स्क्वायर थीटा, 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 19, यानी यहाँ 19 आएगा नहीं 15 आएगा ना, क्योंकि 17 में से 2 घटेगा 15, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट थीटा बराबर रूट 3 थीटा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्टार और हैश की जगह, स्टार और डॉलर की जगह पे क्या आएगा, ताकि ये संख्या जो है वो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए। किसी संख्या को डिविजिबल होने के लिए, किसी संख्या को डिविजिबल होने के लिए किससे 5 से, यूनिट डिजिट या तो 0 होगा और या तो 5 होगा, तो 0 और 5 के सिवा कुछ नहीं हो सकता, यानी डॉलर की वैल्यू 0 या 5 होगी, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पे फोकस करते हैं। हमारी संख्या कितनी बन गई 72864 स्टार, या तो 0 या तो 5, या तो 0 या तो 5, ठीक है। हमें 8 से डिविजिबल बनाना है, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और अगर लास्ट की डिजिट में 5 आ गया तो आपको पता है कि संख्या 8 से कटेगी नहीं, क्योंकि ऑड हो जाएगी, यानी हमारे पास एक ऑप्शन खत्म हो गया। हमने कहा ये 5 वाला जो ऑप्शन लेके चल रहे थे, अभी तक घूम रहे थे, ये गायब। तो डॉलर की वैल्यू तो आपकी सीधे सीधे 0 हो गई, तो 5 जहां जहां लिखा वो कट गया। अब 2 ऑप्शन थे, तुक्का मार सकते थे, ठीक है, लगाना चाहिए। दूसरी चीज आपसे कहा गया कि अगर लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या को 4 से काटना है, तो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 स्टार 0, स्टार की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो कट जाएगा, यानी स्टार की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और अगर 8 से डिविजिबिलिटी करी जा रही है तो दहाई के अंक पे 8 का आधा 4 रख के देख सकते हैं, अगर 0 पे कट रहा है तो 4 जोड़ दो, 4 पे भी कटेगा, यानी स्टार की वैल्यू 4 भी पॉसिबल होगी। टेबल जो है नंबर ऑफ शॉप सोल्ड बाई 4 डिफरेंट कंपनीज इन 4 डिफरेंट मंथ्स दिखाया गया, ताकि टोटल नंबर ऑफ शॉप्स सोल्ड बाई कंपनीज क्यू एंड एस टुगेदर इन मई, क्यू और एस का मई में, क्यू और एस उठाया और मई उठाया, इसका रेशियो ये कितना ज्यादा है परसेंटेज में, पी का जुलाई में, पी का जुलाई में कहा है, पी का जुलाई में, पी जुलाई में यहाँ पे। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ शॉप्स जो है वो किससे कितना ज्यादा, ये दोनों जोड़ेंगे 15 सत्ता 32, 3276, 1820 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 1456, 1456 1820 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 18.2 से डिवाइड करेंगे, 18 अट्ठे 144 और एक 0.6 और जुड़ जाएगा, यानी कि 144, और ये कितना हो जाएगा 144 और मतलब 1440 और 16 और जोड़ देंगे 1456 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलो ये देखो, आपको पता है यहाँ साइन थीटा कॉमन ले ले, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा लिखा है। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। और बटे में कॉस थीटा कॉमन लेने, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कॉस 2 थीटा होता है,
तो ये कट जाएगा, इसका क्यूब लिखा हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं, cos 2 थीटा तब भी कट जाएगा। 1/tan थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, और माइनस sec स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। अगर हम cos थीटा बटे sin थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि समझ लो sin थीटा बटे cos थीटा से डिवाइड, यानी हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि देखो tan है, tan का स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये कितना बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। और आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 के आगे माइनस लगा दिया, आपका आंसर। सिंप्लीफाई करना है, 14.5 माइनस 13.5, 1 5 में से घटेगा 4, 4 7 में से घटेगा 3, 3 3 में से घटेगा शून्यम, आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, रेस रिलेटेड है और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एम और एन एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग दौड़ते हैं, वो 5 बजे स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या कहा गया, ये जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव, जब कोई दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो s1 प्लस s2 के बराबर होती है। एक 5 राउंड पर आर, यानी एक की स्पीड हम 5 राउंड पर आर कहते हैं, दूसरी की स्पीड 2 राउंड पर आर, यानी 1 घंटे में 2 राउंड, 1 घंटे में 5 राउंड, तो यानी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 7 राउंड पर घंटे, राइट, 7 राउंड पर घंटे, यानी कि ये 1 घंटे में रिलेटिव स्पीड से 7 राउंड मार देते हैं। 5 बजे शुरू करते हैं तो 6:30 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में इनकी रिलेटिव स्पीड से 7 गुणे 1.5 यानी कि 10.5 राउंड मार देंगे। और जब रिलेटिव स्पीड से 1 राउंड मारेंगे तो ये एक दूसरे को एक बार पार करेंगे। रिलेटिव स्पीड से जब 1 राउंड कंप्लीट होता है तो वो एक बार एक दूसरे को पार कर, तो ऐसे अगर 10.5 राउंड होगा तो 10 टाइम्स पार करेंगे, सिंपल सी बात हो गई। अब ना कहना 0.5 में पार ही नहीं कर पाए, मतलब 1 राउंड अगर रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे तो एक बार पार कर देंगे, बस सिंपल सी बात ये, समझ आया। एक सिलेंडर की हाइट इतनी है, लेटरल सरफेस एरिया इतना है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है 2 पाई आर एच, ये बराबर दिया गया 1760। हाइट अगर 20 है तो 20 दूना 40, इससे कटा तो ये हो गया 44, पाई आर बराबर 44, यानी 22/7 गुणे आर बराबर 44, तो आर बराबर हो गया 14। आपको अगर लेटरल सरफेस एरिया दी जाए और आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखना कि लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर मैं r/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आ जाता है वॉल्यूम, यानी इसमें r/2 से अगर मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे देखो ना, पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा, यानी कि 1760 में मैं r/2 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा 17 सत्ते 119, यानी 11,900 प्लस 420 यानी 12,320 वॉल्यूम हो जाएगा। एक शॉपकीपर 5,000 मार्क करता है और सक्सेसिव डिस्काउंट इतने इतने का देखता है, सेलिंग प्राइस तो 5,000, सक्सेसिव का रिजल्टेंट निकाल के भी कर सकते। 20% का डिस्काउंट यानी 80% में बेचता है, 15% का डिस्काउंट यानी 85% में बेचता है, 17/20, और 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 में बेचता है। ये 2 जीरो और एक 3 जीरो कट गया, तो आपका आंसर आ गया 5 गुणे 4 गुणे 17 गुणे 9, राइट, 17 9 153, 153 गुणे 20, आंसर आ गया। x प्लस 1/x दिया गया। अब देखो इस प्रश्न को देखो, अगर मैं इसमें x से डिवाइड कर दूं ऊपर भी नीचे भी तो ये कितना आ जाएगा 7x माइनस 9 प्लस 7/x, और नीचे बचेगा x माइनस 1 प्लस 1/, अगर ऊपर देखो इन दोनों को साथ लेके 7 कॉमन ले लूं तो x प्लस 1/x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x माइनस 1। x प्लस 1/x 15 है, 15 सत्ते 105 में से 9 घटेगा 96 और बटे 14, 2 से काटेंगे 7, 2 से कटेगा 48, आपका उत्तर 48/7 हो जाएगा। मिलते हैं अगली शिफ्ट की वीडियो में, तब तक आप चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ जो प्लेलिस्ट दिख रहे हैं उसको चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल,